हाँ तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का जो है ऑनलाइन 10 जनवरी से पहले पहले शुरू हो जाएगा। देखिए बिल्कुल सही साबित हुआ। और 7 जनवरी से, जी हाँ 7 जनवरी 2025 से पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2024-25 के लिए ऑनलाइन शुरू हो गया है। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, कई बातें ऐसी हैं जिन पर बहुत विशेष ध्यान देना है, तभी आपको पैसा मिल पाएगा। तो मैं पॉइंट वाइज जो जो बातें आपको बताने जा रहा हूँ, किन के लिए ऑनलाइन शुरू हुआ है, क्योंकि सारे बच्चों के लिए नहीं हुआ है, हर एक क्लास हर एक कोर्स के बच्चों के लिए ऑनलाइन शुरू नहीं हुआ है। मैं सारी बातें बताने वाला हूँ। यहाँ पर पहले आप देख लीजिए, देखिए ये जो है ना पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप एकेडमिक ईयर 2024-25 फॉर SC/ST के जो बच्चे होंगे इस लिंक से अप्लाई करेंगे, SC/ST वाले लिंक से अप्लाई करेंगे। और फिर देखिए एक लिंक है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप एकेडमिक ईयर 2024-25 फॉर BC/EBC यानी BC2 और BC1 के लिए। मैंने पहले ही आपको बताया था कि जनरल कैटेगरी के बच्चे जो है ना वो पोस्ट मैट्रिक का अप्लाई नहीं कर सकते, मतलब जनरल को छोड़ करके बाकी सभी कैटेगरी के बच्चे इसका अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई शुरू कब से हुआ, तो 7 जनवरी 2025 से अप्लाई शुरू हो गया है, लिंक एक्टिव हो चुका है। इसका लास्ट डेट जो है ना वो रखा गया है 10 मार्च 2025 तक। हालांकि इसको बढ़ाया भी जाएगा, लेकिन मैं तो कहूंगा भाई कि आप बढ़ने का इंतजार बिल्कुल मत कीजिए, जितनी जल्दी हो सके आप इसका अप्लाई कर दीजिए। लास्ट डेट में बता दिया डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाला है और किन किन सावधानियों को रखना है। तो जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है ना, पहले उस नोटिस को आप जरा गौर से देख लीजिए, समझ लीजिए। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अनुसूचित जाति परिवेशकोत्तर छात्रवृत्ति योजना और अनुसूचित जनजाति की भी बात कर दी गई। और इसके अलावा मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग यानी वही BC1 और BC2 परिवेशकोत्तर छात्रवृत्ति अर्थात पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2024 के अंतर्गत शैक्षणिक वर्ष 2024-25 हेतु PMS पोर्टल, PMS वही यानी कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए जो पोर्टल बिहार के शिक्षा विभाग ने बनाया है, उस पर अनुसूचित जाति यानी SC, अनुसूचित जनजाति यानी ST और साथ साथ पिछड़ा वर्ग यानी BC2, अति पिछड़ा वर्ग यानी BC1 के छात्र एवं छात्राओं के लिए, लड़के और लड़कियों दोनों के लिए ये वेबसाइट दिया गया कि इस वेबसाइट पर संबंधित शैक्षणिक संस्थानों के लिए इस वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित हेतु 7/1/2025 से 10/3/2025 तक की तिथि निर्धारित है। डेट आप समझ गए होंगे। यहाँ पर देखिए बहुत बड़ी शर्त लगाई गई है कि वर्तमान में शिक्षा कोष पोर्टल पर जो आधार से रजिस्टर्ड बच्चे हैं, वो भी केवल इंटर के बच्चे और इंटर के समकक्ष, केवल वही बच्चों के लिए ये पोर्टल खोला गया है। बाकी बचे छात्र एवं छात्राओं के लिए पंजीकरण हेतु शीघ्र ही सूचना दी जाएगी। यहाँ पर पहली शर्त तो ये है कि अभी जो लिंक एक्टिव हुआ है सिर्फ 11 क्लास के लिए और 12 क्लास के लिए हुआ है। मतलब जो बच्चे 2024 में या तो 11 में पढ़ रहे थे या फिर जो बच्चे 2024 में 12 में पढ़ रहे थे, ऐसे बच्चों के लिए ये लिंक एक्टिव हुआ है। साथ ही साथ एक बात ये भी ध्यान देना है कि अप्लाई बच्चे अभी तभी कर पाएंगे जब तक उनका शिक्षा कोष शिक्षा कोष पोर्टल पर नाम नहीं होगा। होता क्या है ना, आपको मैंने शिक्षा कोष के बारे में बताया बहुत सारी बातें पहले भी, कि जितने भी बच्चे हैं चाहे इंटर के हों, 9 के हों, 10 के हों, 11 12 के हों, सभी बच्चों का शिक्षा कोष पोर्टल पर नाम उनके अपने स्कूल द्वारा चढ़ाना, एंट्री करना ज़रूरी कर दिया गया था। तो आपका नाम शिक्षा कोष पोर्टल पर आपके स्कूल द्वारा एंट्री किया हुआ होना चाहिए, वो भी आधार के साथ एंट्री किया हुआ होना चाहिए। 2 शर्तें यहाँ पर आप समझ गए होंगे। यानी 2024 में 11 में थे आप तो भी अप्लाई कर सकते हैं, 2024 में 12 में थे तो भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो और कोर्सेज हैं जैसे ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, MA, MSc, MCOM या फिर अन्य जो डिप्लोमा डिग्री वगैरह सारे कोर्सेज के लिए रहते हैं। कितना कितना पैसा मिलता है अभी मैं वो भी बताऊंगा आपको। तो सारे कोर्सेज के लिए रहते हैं, लेकिन फिलहाल लिंक एक्टिव हुआ है 11 के लिए और 12 के लिए, वो भी उनके लिए जिनका नाम शिक्षा कोष पोर्टल पर आधार के साथ चढ़ा हुआ है। अब यहाँ पर बता दूं कि भाई शिक्षा कोष पोर्टल पर आपका नाम है कि नहीं है, ये फिलहाल तो चेक करने कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन हाँ आप कम से कम ये पोस्ट मैट्रिक का अप्लाई करके देख लीजिए। अगर आपका शिक्षा कोष में नाम आधार के साथ एंट्री किया हुआ होगा तो ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। नहीं हुआ मतलब आपका शिक्षा कोष पर नाम
नहीं है। तो मैं एक बार फिर से स्पष्ट कर दूं कि जिन बच्चों को 2025 में इंटर का एग्जाम देना है वो बच्चे 12 में थे 2024 में, ये अप्लाई कर सकते हैं। जिन बच्चों को 2026 में इंटर का एग्जाम देना है, जाहिर सी बात है कि 11 में थे, ऐसे बच्चे 2024 में ये भी अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और स्पष्ट समझ लीजिए, अगर कोई बच्चा 12 का कोई बच्चा जो 25 में एग्जाम देने वाला है, जो 2024 में 12 में था, ठीक है, 12 का कोई बच्चा अगर 11 में रहते हुए अप्लाई नहीं किया था तो वो भी 12 के लिए अप्लाई कर सकता है। 11 में आपने अप्लाई नहीं किया तो 11 वाला ख़त्म, ये नहीं कि 11 वाला अप्लाई कीजिएगा। 2024 में आप जिस क्लास में थे केवल उसी क्लास के लिए अप्लाई होगा, जो छूट गया आपका छूट गया वो अप्लाई नहीं होगा। तो पहले अप्लाई नहीं किए उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने 11 में अप्लाई नहीं किया था कोई प्रॉब्लम नहीं, आप 12 में अप्लाई कीजिए, आपको पैसा मिलेगा। अब इसमें पैसा कितना कितना मिलता है ये आप समझ लीजिए। देखिए पैसे का पूरा ब्यौरा, पूरा डिटेल यहाँ दिया गया है। जो बच्चे +2 में यानी 11 और 12 के बच्चे हैं, IA, ISC एवं ICOM के बच्चे, उनको 2000 रुपया, और फिर जो अगर स्नातक यानी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ग्रेजुएशन में हैं उनको 5000, MA, MSc, MCOM के लिए भी 5000, या फिर जो ITI वगैरह करते हैं उनको भी 5000, डिप्लोमा के लिए 10,000, इसके अलावा व्यावसायिक कोर्स या फिर वोकेशनल कोर्स के लिए 15,000, और इसके अलावा देखिए यहाँ पर सारे अलग अलग कोर्सेज के लिए हैं 2 लाख रुपये तक है। किसके लिए? IIT पटना से अगर कोई पढ़ रहा है तो 2 लाख रुपये तक उसको मिल सकते हैं, और अगर कोई NIT पटना से पढ़ रहा है तो 1,25,000 तक मिल सकते हैं, यानी पैसे अच्छे खासे मिलते हैं। ये तो पैसे की बात हो गई, लेकिन कुछ शर्तें हैं जिनको पूरा करना अत्यंत आवश्यक है, तभी आपका पैसा आएगा। वो शर्तें क्या हैं वो आप अच्छी तरह समझ लीजिए। पहली शर्त ये कि 2024 में आपका या तो 11 क्लास में या फिर 12 क्लास में पढ़ते हुए होना चाहिए था, ठीक है, ये पहली शर्त हो गई। दूसरी शर्त फिलहाल के लिए है कि आपका ई-शिक्षा कोष पर जो है नाम होना चाहिए, वो भी आधार के साथ। जिसका नाम नहीं है उसके लिए क्या होगा आगे उसको सूचना दी जाएगी, क्योंकि अभी बिहार के जो शिक्षा विभाग उसने खुद कहा है कि बाकी बचे हुए बच्चों के लिए सूचना अलग से डाली जाएगी। तीसरी शर्त ये है, तीसरी शर्त और एक बहुत इंपॉर्टेंट शर्त, कि आपका जो बैंक अकाउंट नंबर है ना वो आधार सीडेड होना चाहिए। आधार सीडेड ना रहेगा तो पैसा नहीं आएगा पोस्ट मैट्रिक का। और आधार सीडेड क्या होता है इसके लिए अलग से वीडियो बना हुआ है, वो मैं आपको लिंक और कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं। इससे पहले आप मैट्रिक में फर्स्ट आए थे कि सेकंड आए थे कि थर्ड आए थे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तीनों बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, फर्स्ट भी, सेकंड भी और थर्ड भी अप्लाई कर सकते हैं। और कैटेगरी मैंने बता दिया, जनरल छोड़ करके सब, BC1, BC2 सब अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि लड़का हो चाहे लड़की हो सारे के सारे अप्लाई कर सकते हैं, जनरल को छोड़ करके। अब डॉक्यूमेंट की जरा हम बात कर लेते हैं। तो देखिए डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या लगाना पड़ सकता है। डॉक्यूमेंट की अगर सबसे पहली बात करें तो भाई मैट्रिक के मार्कशीट की आवश्यकता पड़ेगी। पहला डॉक्यूमेंट मैट्रिक का मार्कशीट हो गया, दूसरा डॉक्यूमेंट हो गया आपका आधार कार्ड, तीसरा हो गया आपका एडमिशन रिसिप्ट, यानी 11 या 12 जो भी आप जिस क्लास में पढ़ रहे हैं उसका जो एडमिशन लिया आपने उसका रसीद चाहिए होगा, वो अपलोड करना पड़ता है। फिर चौथा हो गया बोनाफाइड सर्टिफिकेट, इसके अलावा फिर पांचवा हो गया जाति प्रमाण पत्र, छठा हो गया आय प्रमाण पत्र, और सातवां हो गया आपका आवासीय प्रमाण पत्र। इसके अलावा अगर बैंक पासबुक की ज़रूरत पड़ी, हालांकि सीडेड मांग रहा है तो पासबुक नहीं मांगेगा आपसे, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो पासबुक भी देना पड़ सकता है। एक आपको फ़ोटो अपलोड करना पड़ता है, सिग्नेचर जरूरत नहीं पड़ती है, केवल फ़ोटो अपलोड करना पड़ता है। मोबाइल नंबर आपका होना चाहिए एक्टिव, क्योंकि उस पर OTP आएगा, और ईमेल ID होना चाहिए एक्टिव, क्योंकि उस पर भी OTP आएगा। इतनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी आपको। यहाँ पर मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जो आपका आय प्रमाण पत्र होना चाहिए वह 1 साल के अंदर का होना चाहिए, नया बना हुआ होना चाहिए। 1 साल से पार रहेगा काम नहीं चलेगा। जाति प्रमाण पत्र और आवासीय प्रमाण पत्र अगर पुराना भी रहेगा, 2 साल 3 साल का भी रहेगा तो भी प्रॉब्लम नहीं है, उससे काम हो जाएगा, लेकिन आय प्रमाण पत्र आपका नया होना चाहिए। इसलिए मैंने पहले आपको कहा था कि बना करके रखिए। तो ये अप्लाई शुरू हो चुका है, मैं अप्लाई करके भी आपको दिखाऊंगा। इस वीडियो के लिए फ़िलहाल इतना ही।